तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति भारताचे कोण? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दुसरे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। थर्ड? जाकिर हुसैन। फोर्थ? वीवी गिरी। पाचवे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। सहावे राष्ट्रपति? नीलम संजू रेड्डी। सातवे राष्ट्रपति? यानी जैल सिंह। आठवे राष्ट्रपति? आर वेंकटरमण। नववे राष्ट्रपति? शंकर दयाल शर्मा। दहावे राष्ट्रपति? के.आर. नारायण। 11वे राष्ट्रपति? एपीजे अब्दुल कलाम। 12वे राष्ट्रपति? प्रतिभाताई पाटील। 13वे राष्ट्रपति? प्रणव मुखर्जी। 14वे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। आणि 15वे राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15वी राष्ट्रपति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साजिद अहमद खान, आइटा महाराष्ट्र, जिला नागपुर। आज मेरी और हम सब की खुशनसीबी है कि नागपुर टीम से मैं और सोहेल सर एक ऐसे स्कूल में आए हैं जो जिला परिषद का एक सबसे ज्यादा मशहूर और इसकी एक्टिविटीज को लेकर पूरे रियासत में एक मिसाली स्कूल बना हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सैयद मुबारक अली सर, जो यहाँ पर एचएम की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आइए हम इनसे इस स्कूल के मुताल्लिक, इनके एक्टिविटीज के मुताल्लिक, इनके जरिए की जाने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुताबिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं, ताकि आइटा का जो मिशन 22 चल रहा है अपना मकाम पैदा कर, उसमें हम तमाम असातिज़ा के लिए तक़वियत और मशअले राह साबित हो। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपने इस स्कूल में बहैसियत सदर मुदर्रिस यानी हेड मास्टरशिप कब से स्टार्ट की और आपका इब्तदा यहाँ पर किस तरह रही? मैं मुबारक अली उमर अली सैयद, मैं भंडारा जिले की इस जिला परिषद खराशी स्कूल में 2008 से मैं यहाँ पे पोस्टिंग हुआ मेरा, और प्राइमरी स्कूल है मेरा, 1 से लेके 5 तक की क्लासेस है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट नहीं होता, जो सीनियर मोस्ट होता है उसको ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता है। तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली यहाँ आने के बाद। एक छोटा सा गांव है ये, एकदम लखनी तालुका है, ये तहसील है और भंडारा जिले का बॉर्डर है, लास्ट एरिया है। यहाँ से फिर गढ़चिरौली स्टार्ट हो रहा है, तो उस वजह से एकदम तालुका प्लेस से एकदम दूर का गांव, एक नदी किनारे का गांव। तो ऐसे गांव में जब मैं आया तो बहुत सारी मुझे कमतरता यहाँ पे थी, कमियां थी। तो ऐसे पोजीशन में मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली एक मुख्याध्यापक की, एचएम की। तो उसको संभालते हुए मैंने यहाँ की शुरुआत 2008 से की जी। और वो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक टीचर का जब मैं काम कर रहा हूँ तो उसको मुझे यहाँ पे सही में मेरी जरूरत है। जो तबका जो एकदम पढ़ाई के से दूर है या इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खेती पे काम करने जाना या नदी में कोई मछलियां पकड़ने जाना, ऐसे जो काम करते लोग, उनके बच्चों को एजुकेशन के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं होने की वजह से जो तकलीफें होती है, तकलीफों से हटके कुछ करने की कोशिश की शुरुआत मैंने वहां से की। और आज मुझे खुशी होती है कि जो एक टीचर करके मैंने और मेरी टीम ने यहाँ पे काम किया, तो उसकी सराहना के महाराष्ट्र में की जाती। महाराष्ट्र में से भी लोग उसको जानने के लिए आते, कोशिश करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन कैसा दिया जाता है और किस प्रकार बच्चों को, पुअर फैमिली से आने वाले बच्चों को एजुकेशन के स्ट्रीम में लाया जाता है। ये कोशिश की शुरुआत हमने 2008 से की और आज तक मैं यहाँ पे ही काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। और जैसा कि हमको पता चला है कि आपके आने के बाद स्ट्रेंथ में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। और हमने तो सुना है कि इस छोटे से गांव में लोग 1ली से 4थी तक पढ़ाने के लिए दूसरे गांव से भी फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं और अपने बच्चों का एडमिशन या दाखिला यहाँ पे करवा रही हैं। इसके बारे में बताएं। गांव की प्राइमरी स्कूल अगर हम जब कहते हैं तो वो उस गांव की तक सीमित होती है। उस गांव के बच्चे जो प्राइमरी पढ़ते हैं 1ली से लेकर 4थी 5वीं तक, वहां तक ही वो गांव की स्कूल होती है और उसी गांव के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक कोशिश की शुरुआत हुई और
क्वालिटी के तौर ध्यान दिया गया, एक्टिविटीज की ओर ध्यान दिया गया, स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला गया, कुछ एक अंग्रेजी स्कूल के जैसा माहौल यहाँ मेंटेन किया गया। तो उस वजह से अपने आप बच्चों के अंदर होने वाला जो ये है प्रोग्रेस है वो आजू बाजू के सभी गांवों को दिखने लगा। तो वो भी उसके इंटरेस्ट में थे, क्योंकि क्या होता है आजकल अच्छे पढ़ाई के लिए या कोई क्वालिटी से पढ़ाई चाहिए तो शहरों के और सब लोग जाते हैं, तो उनको गांव के पास ही पास के गांव वालों को मिल गई है स्कूल, तो उन्होंने वहां आने का इंटरेस्ट शुरू कर दिया। शुरू में हमारी तादाद बच्चों की 60, 80 तक रहती थी गांव वालों की। गांव का पॉपुलेशन 1000 के नियर अबाउट है, लेकिन आज 200 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है मेरे स्कूल में। तो उसमें आज जो बच्चे गांव के पूरी बच्चे जो है 50-60 बच्चे जो गांव के पूरी, उनके साथ बाहर के नियर अबाउट 140 स्टूडेंट यहाँ पे बाहर गांव से पढ़ते हैं। बाहर गांव से पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए लाइंस लगती है, 2 साल से एडमिशन पैक हो जाती है, यानी आने वाली 2024 तक की एडमिशन यहाँ पे अभी पैक हो चुकी है। यानी यहाँ पहली में एडमिशन लेने से पहले एक आंगनबाड़ी है हमारे बाजू में, वो आंगनबाड़ी में ही बाहर गांव के बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पढ़ेंगे तो फिर उनका एडमिशन अपने आप हो जाएगा, तो एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पेस नहीं है उतना कंस्ट्रक्शन के लिए, नहीं हुआ, टीचर्स प्रॉब्लम है, वो तो आपको पता ही है। तो उसके वजह से फिर हमको जितना हमारे पास कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम बच्चों को यहाँ पे लेते हैं। तो एक क्लास में फिर भी स्ट्रेंथ मेरा 50-50 का है, तो उनको पढ़ाने के लिए जो मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है उनके हिसाब से जब मैं एडमिशन देते तो उसमें नियर अबाउट 20 या 22 गांव के बच्चे आज मेरे गांव में, गांव से खेड़े से ही आते, फार्म वर्कर के बच्चे, लेबर वर्कर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने को आते हैं और उनको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। और पढ़ाते समय ध्यान में रखते हैं कि उनकी जो उम्मीद है, जो उनकी इच्छा है कि इस टाइप का एजुकेशन मिले, उसकी पूरी कोशिश यहाँ पे की जाती है। और सबसे बड़ा एक गाँव जो है प्रॉपर, वो खराशी मेरा गांव, यहाँ का ग्राम पंचायत, यहाँ का लीडरशिप जो भी है वो अच्छी तरह मुझे हेल्प करता है हर चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, भौतिक सुविधाएं है, बच्चों के लिए जो कुछ अच्छा करना है उन सबों के लिए वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। उस वजह से हम अपने गांव के साथ साथ आजू बाजू के गांव के बच्चों को भी दे पाते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे कि जो नियर अबाउट 50 किलोमीटर के दूर से वो नहीं आ पाते, अप डाउन नहीं कर पा सकते, तो फिर उनकी फैमिलीज यहाँ पे किराए का रूम करके रहती है और रेंट पे रहती है, और ऐसे 5-10 फैमिली यहाँ रहती है। और जो बच्चे 15-20 किलोमीटर के हैं तो वो उनके पेरेंट्स लोगों ने वैन से कुछ गाड़ियां है वो ये हायर की है, उस पर वो सुबह छोड़ के देते हैं और शाम को लेने आते हैं। बहुत ही हिम्मत अफजा बात है हम सबके लिए, और यकीन करना मुश्किल है कि हम जिला परिषद की स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर एडमिशन के लिए लाइन लग रही है और 2024 तक के एडमिशन बुक हो चुके हैं। ये किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं, जिला परिषद मराठी मीडियम स्कूल की बात चल रही है। और मैं आज असेंबली में था तो मैंने देखा कि कितने फर्राटे के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे इंग्लिश बोल रहे थे। ये सारा क्रेडिट सर आपको जाता है। तो सर इसके लिए आपने ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स लिया है आपने कि जो इस लेवल तक आप इन बच्चों को लेकर आए? प्राइमरी एजुकेशन बोले तो बेसिक लैंग्वेज को पढ़ना है, मैथमेटिकल्स जो बेस होता है वो पढ़ाना है, और उनको आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करना होता है। लेकिन मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे आज के जनरेशन के, उनमें जो गट्स है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शार्पनेस है उनके शार्पनेस के साथ हमें चलना पड़ेगा। उनको पढ़ाने के साथ साथ बेसिक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, इधर दूसरी कोई बात है, उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, या बहुत सारी चीजें जो उनके सामने दिखती है, नेचर में होती है, उन चीजों को उनके तक लाना पड़ेगा। और वो लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्हें देना पड़ेगा। तो हमने सबसे ज्यादा एक्टिविटीज को वैल्यू दिया। आपने कहा कि इंग्लिश में अच्छी तरह बात कर लेते, तो क्लास 3rd से उनका वो कैच हो जाता है वो क्लास, और 5th तक तो अच्छी मराठेदार इंग्लिश बोल पाते। तो उसकी वजह है कि हमने उसको लैंग्वेज की तरह लिया। हम उसको हर ऑर्डर जो देते हैं, जो कमांड्स होते हैं हमारे, जो मराठी में जो प्रॉब्लम लैंग्वेज है उसमें देते हैं, तो उसको बदल के हमने उसको उसमें डाला। हिंदी में भी उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर उनके लैंग्वेज का जो नॉलेज उनके पास है उसको हम दूसरे लैंग्वेज में डालने की हम एक जो एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं, तो इसका एडवांटेज ऐसा मिल गया कि वो भी भाषा हो, जो हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, उनको कैच करता है। और ये टीचर में होते हैं, टीचर को सब आता है, तो उसको बच्चों तक पहुंचाने का काम हम अगर स्किल से के साथ करें तो वो हम उसको कर सकते हैं। और रहा आपने कहा कि आपने असेंबली देखा, तो असेंबली बहुत एजुकेशन को बच्चों के अंदर इम्प्लीमेशन करने का बहुत अच्छा ये जरिया है।
क्योंकि उसमें सभी बच्चे एक साथ मुझे हमारे सामने खड़े होते हैं। फिर एक कंटेंट होता है, जैसा आज आप आए, आज का दिन 6 अगस्त है और आज हिरोशिमा डे करके मनाया जाता है। एक्चुअली वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के 2 शहरों पे जो ये एटम बॉम्ब डाला गया था, उसका आज का दिन है। तो मुझे तो वो एटम बॉम्ब क्यों डाला गया, उसका रीजन क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन से पीरियड में हुआ, ये सब चीजें बच्चों के साथ इससे पहले भी शेयर हुई है, क्योंकि पिछले साल भी 6 अगस्त आया था, उसके पहले भी 6 अगस्त आया था। तो हम क्या करते हैं, स्पेशल ऑफ द डे उस दिन का लेके उसके कंटेंट्स जो होते हैं बच्चे के साथ शेयर करते। फिर वो कौन सा बम था, फैटमैन था, फिर लिटिल बॉय उसने उसको बाद में डाला 9 अगस्त को। दो दिनों में इतनी हानि हुई, इतने लोग मरे, बहुत से प्रॉब्लम्स हुए, जल गए। तो ये सब चीजें उनके सामने शो करने के बाद उनको मॉरल उसका जो है कि वार ना हो, लड़ाई ना लड़े कोई देश, सब शांति हो, और उसके लिए यूनो काम करता है। बहुत से देश आगे बढ़ के काम करते हैं। अभी करंट में कौन सा युद्ध चालू है, तो यूक्रेन और रशिया का वो एग्जांपल बच्चों ने दिया। उसके साथ साथ एक बच्चे ने तो करंट में बात किया कि ताइवान और अमेरिका, कि ताइवान की वजह से अमेरिका और चाइना में जरा थोड़ा सा गर्मा गर्मी चालू हो गई। तो ये चीजें क्यों आ रही है, ये चीजें, और वो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा, और वो ये चीजों को फेस कर रहा है, क्योंकि वो घर में उसकी तैयारी हो रही है, माँ बाप भी उसको इंटरेस्ट से बता रहे, न्यूज चैनल वो देख रहा है, उसका कुछ स्पेशल वो लेके आ रहा है और फिर उसको जोड़ रहा है वो, क्योंकि आज वार का विषय है, हिरोशिमा डे। तो वार के साथ आज करंट में क्या है, आज करंट में क्या है, आज करंट में वार के ऊपर क्या वर्ल्ड में एक्टिविटीज हो रही है, उसको उसने पढ़ के लाके इसी समय उसको जोड़ के डाला। तो फिर वो जब बोलता है, पूरे बच्चे सुनते हैं, 200 बच्चे, उनमें वो शेयर होता है, उनमें डिस्कस होता है। फिर मेरा टीचर का काम होता है उसके जो छोटी छोटी कंटेंट्स है उनमें पेश करना, बताना, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बताना, उसमें कितनी कंट्रीज थी, फिर अपना वो बताना। 45 के बाद हमको 2 साल बाद हम फिर फ्रीडम मिला हमको इंडिया को, फिर अंग्रेज चले गए, लेकिन हमको भी लड़ना पड़ा, क्योंकि हम उनके इसमें थे, उनको हमको लड़ाई में खींचा था, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है। फिर हमारे साथ कौन सी लड़ाई हुई, फिर वो कारगिल वार, चाइना वार, पाकिस्तान वार, इनको वो लाते हैं, फिर उनके ईयर्स बताते हैं, उस समय प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का, किसने जय जवान जय किसान कहा था, क्यों कहा था, उसकी वजह ये थी कि उस वार में इंडियन पॉपुलेशन को ये करना था, स्फूर्ति लाना भोग में। ये चीजें वो सब बातें हर समय पर डे क्या है उसमें वो लाने की वजह से आज हमारे को फर्स्ट क्लास की बच्ची ने 15 के 15 टोटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम बताए, रेगुलर कोई भी गलत ना करते। तो ये क्यों, तो वो सुन रही है ना, सुनना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है, देखना और सुनना। तो देखने और सुनने का अच्छा यूज करके अगर बच्चों के सामने पेश होना, तो बच्चे हर चीज को इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, अब तुम कैसा सुनाते हो, क्या दिखाते हो, उस पर डिपेंड करता है, उसका कंसंट्रेशन कब तक टिकाते हो उस पर डिपेंड करता है। तो हम उसके लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि असेंबली को लोगों ने जनरल स्कूल्स में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया है। आपने असेंबली को एक टूल ऑफ एजुकेटिंग यूज किया है, और सभी सब्जेक्ट लिया उसमें, साइंस से लेके जनरल से लेके मैथमेटिकल से लेके इंग्लिश से लेके सब कंटेंट उसमें डाले। असेंबली का इतना अच्छा इस्तेमाल मैंने कहीं नहीं देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि आप इतना स्कूल के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च भी करते हैं, और मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह नहीं होता है सारी फैसिलिटीज के साथ। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते होंगे, आपके टीचर्स भी सपोर्ट करते होंगे, और आप जो एक्स्ट्रा आवर्स में बच्चों को पढ़ाते हो, तो इसमें किस तरह से आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, या किस तरह आप उनको पेरेंट्स को अपने साथ जोड़ते हैं? वो कहते हैं ना, मैं अकेला चलता गया, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। वही यहाँ रहने से, इन लोगों में ही मैं, इस गांव में रहने से, मेरे बच्चियों को मैंने इसी स्कूल में पहली से लेके पढ़ाने से बहुत सी चीजें सोसाइटी के सामने ऐसी फेस हुई कि उनको यकीन करने में मजबूर किया। वो चीजों ने कैसा होता है, एकाएक यकीन नहीं होता। आज की जो कंडीशंस है प्राइमरी एजुकेशन की, स्पेशली रूरल एरिया, वो फेथ नहीं हो पा रहा है वो टीचरों पे, स्कूलों पे। वो फेथ को कमाने के लिए हमको खुलना पड़ेगा, हमको सामने आना पड़ेगा, हम तुम्हारे ही जैसे ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम टीचर है, हमारा अलग काम है, तुमको सिर्फ हम पढ़ाने आए, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं। मुझे भी उस प्रवाह में जाना पड़ेगा, मुझे उनके हर सुख दुख में भी मुझे साथ में रहना पड़ेगा। उनके जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, त्योहार होते हैं, उनमें मुझे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा ही इंसान है, तो वो काम मैंने किया, मेरे टीचरों ने किया। एक आधे बच्चे के घर में अगर इन्विटेशन आता है कि आज मेरे घर में बर्थडे का प्रोग्राम है, मेरे छोटे भाई का है, मेरे अंकल के घर में, तो हम जरूर कोई भी टीचर में से एक जाता है, उससे उनको बहुत खुशी होती है। वो खुशी सब बच्चों को नहीं होती, माँ बाप को भी होती है, वो सोसाइटी की भी होती है कि देखो सर समय निकाल के आ गए। तो उससे क्या होता है, वो क्लोज हो जाते हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारे जो कमियां हैं उसको पूरे करने के लिए साथ देते। और सबसे बड़ी बात दुनिया की आज की मैंने ये बताया माँ बाप को कि सबसे बड़ी वेल्थ तुम्हारी औलाद है।
ये हमारा एसेट है, ये हमारा हमारी पूंजी है, ये पूंजी है। इसी को सेव करना है और इसी को उत्कर्ष करना है। अगर इसी के लिए तुमको ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कितना भी कमाया होगा उसको वैल्यू नहीं। ये चीजें मैंने लोगों में डाला, फिर उनके सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेने लगा और कुछ बहुत सारी चीजें। शुरुआत में मुझे तकलीफ हुई, परेशानी होती है, परेशानी से ये हो के कुछ लोग आउट ऑफ हो जाते हैं। मैं उनसे भी कोशिश करूंगा, बहुत से टीचर लोगों से, आउट ऑफ हो गए मत होइए। हमारा फर्ज बहुत बड़ा है कि मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम्स अभी भी आते रहते हैं। अभी कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाई तो उनके पेरेंट्स ने कैसा इशू कर दिया कि नहीं यहाँ पे फी लेते, ऐसा करते वैसा करते, फी भी नहीं ली जाती यहाँ पे। दिल खोल के आपको जो कुछ करना है, अरे अच्छा काम करोगे तो लोग दिल खोल के देंगे। मंदिरों में दान देते, मस्जिदों में दान दिया जाता है, तो स्कूल तो इससे बड़ा है। तो मैं इनके लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ जुड़ना ही है लोगों ने, और उन्होंने खुद होके देना है। तो खुद होके बोलते सर हम कैसा करते हैं, मैंने 20 साल का टारगेट रखा हो कि आई वांट स्कूल को मुझे कलरफुल करना है। तो मेरे पेरेंट्स मीटिंग में बोला सब तैयार हो गए सर, हम उठाएंगे। तो लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखती है आपको, जो इंग्लिश स्कूलों में दिखती है, आपने कहा, तो सब टोटली पेरेंट्स की तरफ से है। कुछ सोशल वर्कर्स है, कुछ अच्छे दानशूर लोग होते हैं, उनको मैंने समझाया। मेरे यहाँ तो दान पेटी जो होती मंदिरों में होती है, जहाँ पैसे डाले जाते हैं, वो मेरे स्कूल में गाँव वालों ने रखे, मंदिर के लिए नहीं रखे। मेरे गाँव के मंदिर में दान पेटी नहीं है, मेरे स्कूल में दान पेटी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चीजें तुम समझाओ तो दिल खोल के करेंगे, और मेरे को तो विश्वास है। कभी कभी ऐसा कहते हैं, मैंने बहुत से स्कूलों में जाता हूँ शहरों में, सब बोले हमारे पेरेंट्स सुनते नहीं। मुझे ऐसा लगता था यार पढ़े लिखे पेरेंट्स शहरों में रहते तो वो सुनते होंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, पढ़ा लिखा होना सुनने के लिए जरूरी नहीं होता, सुनाने के लिए वो पढ़ाने वाला जरूरी होता है कि जो उनको कैसा सुनाता है। वो अपने में लाना पड़ेगा और एक एक्टर बन के काम करना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा हम टीचर नहीं है, हम सोशल वर्कर है, ये भूल जाओ। सोशल वर्कर और सबसे और सोशल बिल्डर भी, सोशल बिल्डर भी, ये समझो। आई एम सोशल बिल्डर, आई एम सोशल वर्कर, देयर आई एम टीचर, तो फिर काम करेगा। और वो वजह से आज सब चीजों को सपोर्ट होता है, हेल्प होती है। नाइट स्कूल होती मेरे यहाँ पर मंथ। अभी थोड़ा बारिश के दिनों में भी ब्रेक किया क्योंकि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बारिश खुल जाने के बाद एक नाइट स्कूल होती पर मंथ। 1 फ्राइडे फॉर द स्टे ऑफ द स्टूडेंट हम यूज करते हैं। फ्राइडे को स्कूल में रुकते, पेरेंट्स लोग सब लाके खाना वाने का सब अरेंजमेंट वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह, फ्लड लाइट्स वगैरह लगा देते। हमारे साथ ही बच्चे रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, रात में वीडियोस देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कोई बढ़िया अच्छा एक आधा सोशल पिक्चर देखते हैं। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कोई साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, योगा मॉर्निंग रनिंग वगैरह करके, पढ़ना कैसा, कितने बजे तक पढ़ना, ये सब करके मॉर्निंग स्कूल यही अटेंड करते हैं, और फिर सैटरडे को अपने घर जाते हैं। ये भी हमारा उपक्रम है, इसमें पूरा टोटल लोग सपोर्ट करते हैं। कोई गांव, हमारे यहाँ बहुत से 20 गाँव है, तो एक गाँव रोटी बना के ला देगा, एक गाँव सब्जी बना के ला देगा, एक गाँव खीर ला देगा, एक गाँव जूस ला देगा, एक गाँव कुछ अलग कुछ चीजें मीठा ला देगा। ऐसा बच्चों के लिए हेल्प किया। वहां पे कॉम्पिटिशन होती है, सर मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। तो तुम बच्चों के लिए करो, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए खुली है। बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ होगी, तकलीफ है सर, तकलीफ नहीं रहेगी ऐसा नहीं होता। कुछ लोग नहीं खुश हो पाते, कुछ लोग अपने नहीं रहते हैं, जो बुराई को मांदा रखते हैं। बोलते नहीं मराठी में, दुर्जनांना वेदात जरी उडवलं तरी ते सृजन होत नाही, ऐसा कहा जाता है। तो दुर्जन ही रहेगी, लेकिन वो दुर्जनों को अपना पावर बना, दुर्जनों को जो अपनी बुराई करते हैं, अपने पीछे पड़े रहते हैं, उनको अपना पावर बना, उनको रहना दो। बोलते ना निंदकाचे घर असावे शेजारी, हाँ, बुराई करने वाला अपने बाजू में रहना ही चाहिए, पड़ोसी होना ही चाहिए, तो तब तुम अच्छा करोगे। तो ये उसी से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे उपक्रम के पीछे और जितने भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि स्पेशली जो रूरल एरिया में बच्चा होता है, वो पढ़ते हैं, 10वीं तक पढ़ते हैं, 10वीं के बाद स्कूल छोड़ते हैं, कुछ तो 10 बिफोर 10th ही छोड़ देते हैं, तो 12 कर लेते हैं, तो क्या करने के कुछ नहीं। मैंने जो हम बोलते हैं ना बेरोजगारी, ये क्यों बनी है? तो एक सोच बन गई। और कंपटीशन एग्जाम में बोलो या कोई बड़े अहदे पे बोलो, बच्चे ग्रामीण रूरल एरिया से जाते नहीं, ऐसा कहा जाता है। अगर हिस्ट्री उठाकर देखो तो बहुत से अच्छे टॉप ऑफिसर्स रूरल एरिया से, और वो ऐसा सुना हूं, उनसे मैं मिला हूं, उनका कहना है कि स्कूल भी नहीं थी गाँव में, हम 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, फिर भी वो अगर क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है। मदर टंग में पढ़ाई की, हाँ, ऊपर से मदर टंग, मादरी जबान में फैसिलिटीज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, कोई सीबीएसई नहीं, फिर भी वो क्लास 1 सुपर क्लास 1 एग्जाम क्रैक किया उसने उस समय में। तो फिर अभी तो सभी सहूलियत मिलती है, अभी तो सब दिया जाता है, अभी तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत सा खर्चा करती है, बहुत से एक्टिविटीज निभाती है, फिर क्यों हम कम है? खाना दे रही है, ड्रेसेस फ्री दे रही है, किताबें फ्री दे रही है, बहुत से एक्टिविटीज के लिए ये कर रही है, टीचर ट्रेनिंग कर रही है, सब कर रही है, फिर भी क्यों रोना है? हम रोकते क्यों रहते हैं? क्यों हम ये निकालते रहते हैं? तो इस वजह से मैंने एक विजन रखा कि ये हम शो करें। हम सिर्फ स्कूल ही नहीं किए, तो हमारे स्कूल को दिखाए, देखो कि ऐसा भी हो सकता है।
और रहो साथ में। तो गवर्नमेंट का कैसा पूरा हैंडओवर करना पड़ता है, उतनी स्कूलों को नहीं इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर सकते। तो मैं उन समाज को बताया कि ये एजुकेशन हमारा फर्ज है। बिल्कुल, हम जैसे पूजा भगवान के लिए, अल्लाह के लिए जो कुछ भी हम करते हैं तो वो इनके लिए भी करो, ये भी बच्चे उसी के रूप है। तो थोड़ा सा दौड़ो, आओ, निकलो, साथ दो, शारीरिक मानसिक जो भी बोलते हैं हम साथ में रहो और उसको बनाने की कोशिश करो, जो अपने पास है वो देने की कोशिश करो। ये शुरुआत करके मैंने एक विजन किया और मैंने ये दिखाने की कोशिश की। बहुत बार ऐसे सुनने मिलता था, अरे यार क्या जिला परिषद शाला लग जाए, कहा कौन एडमिशन, और एडमिशन भी कौन लेते थे? जो मजबूर है, जो कोई अपडाउन नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट नहीं रह सकते, जो इकोनॉमिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो लोग फिर यहाँ चलो जाओ, खाना जा 9 पढ़ ले वहां पे। लेकिन ये क्यों ऐसा होना चाहिए? अरे यार वी आर सिलेक्टेड पर्सन, अच्छे क्वालिफाइड पर्सन, एग्जाम होता है हमारा, हम इसमें आते हैं, हमको क्रैक करना पड़ता है चीजें, फिर तो हमारे पास सब है, फिर हम क्यों, हमारे पास बच्चे क्यों नहीं आए, हमारी स्कूलें क्यों नहीं बढ़े, हमारे स्ट्रेंथ के लिए, हमारे एडमिशन के लिए लाइन क्यों ना दिखे, हम एडमिशन क्लोज का बोर्ड क्यों ना लगाए? ये सपने मैंने देखा था, वो पूरे करने की कोशिश एक हमने किया, वो पूरे हो पाए। उसके लिए तकलीफ हुई, तो तकलीफ नहीं बोलूंगा उसको, वो खुशी थी मेरे लिए, सुकून था मेरे लिए, अच्छी नींद आती ये करने के बाद, ये काम करने के बाद। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना है कि जो विजन है ना, कोई भी अच्छा रखो और शुरुआत से रखो, ग्राउंड से रखो, प्रोडक्ट को मत देखो। हम बहुत सी बार क्या होता है, प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं और उसके जो मटेरियल है उसके बारे में नहीं सोचते, तो मटेरियल का सोचो, प्रोडक्ट अपने आप मिलेगा। मैंने वो काम किया और उस करने के लिए शुरुआत में तकलीफ हुई, शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। ऐसे ऐसे एक्टिविटीज है, अब समय अगले बार और नेक्स्ट टाइम आई विल कम ऑन प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म पे जरूर। मैं बहुत सी चीजें, एक ऐसा एक्टिविटी है मेरा बैंक है, स्कूल बैंक, पर स्टूडेंट कम विद 1 or 2 rupees or 3, 4, 5, 10 rupees विद इन स्कूल आता है और आने के बाद वो उसकी वो बैंक खुद बच्चे चलाते हैं, कैशियर, मैनेजर, अकाउंटेंट वही बनते हैं, बड़े क्लास के बच्चे, और वो कलेक्शन होता है सुबह इस असेंबली के पहले। नियर अबाउट 100% बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके वजह एक फायदा ऐसा हो गया कि वो चॉकलेट बिस्किट बेचने वाले जो ठेले बैठते हैं वो नहीं दिखेंगे मेरे स्कूल के आगे, क्योंकि बच्चों को खाने की आदत छूट गई, बचत की आदत लग गई, बैलेंसिंग लग गई। तो नियर अबाउट 4 लाख रुपीज बैलेंस क्यों होता है उनका, अभी भी मेरे पास उनका बैलेंस, कोरोना से थोड़ा ब्रेक कर दिए थे, अब लेट स्टार्ट किया हमने, तो नियर अबाउट पिछला बैलेंस 1 से 5वीं का नियर अबाउट 4 लाख रुपीज। उसका जो इंटरेस्ट आता है उसको इनकी किताबें, जो एक्स्ट्रा बुक्स लगती है, कंपास बॉक्स लगता है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स बोलो, ड्राइंग शीट बोलो, ये बोलो, हम सब कर लेते, बल्क में ला देते, कम पैसे में बच्चों को मिल जाता है। तो ये चीजें करने से वो, और दूसरी बात, बैंकिंग पढ़ गए बच्चे, उसका एडिशन पढ़ गए, वो घर से करके आते हैं कि आज मैं 10 रुपये डालने के बाद मेरे पास 200 and समथिंग है, तो 259 हो जाएंगे, फिर घर से एडिशन भी हो जाएगी। हाँ, उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है, प्लीज कम हियर, शो मी योर पासबुक, हाउ मेनी रुपीज यू वांट टू डिपॉजिट टुडे, कैन यू टेल मी द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ टुडे, वो फिर बताता है समथिंग। तो इस प्रकार से हम उन चीजों को ये एक्टिविटीज में डालने से मॉरल भी बढ़ रहा है, एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, बचत जैसी भावना, जो मर जाते हैं लेकिन नहीं कर पाते, मेरे बच्चे कर रहे हैं और खुशी होती है उनको। वो पाखली से जब छोड़ के जाते हैं ना, तो 15,000 20,000 रुपए लेके जाते हैं, जो कि एक गरीब माँ बाप के पास एक साथ नहीं जमते। वो घर के, वो गूगल में भी वो क्या बोलते हैं उसको, जमा करते हो, हाँ कुछ बोलते हैं उसको, उसमें भी नहीं हो पाते, लेकिन ये बहुत अच्छा है हमारा। तो इसमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज डाला। बेल स्कूल आपको बताया, हमने बेल ली जाकर फेंक दिए कुएं में, डाल दिए उसको, विसर्जन कर दिया उसका। क्यों? वो हमें बताती है समय का महत्व। क्यों समय का महत्व हम दिल से जाने। वो क्यों बोलेंगे आओ 10:30 बज गए, हम 10 बजे 9 बजे चले जाएंगे स्कूल में। वो क्यों बोलेंगे बेल हमें 5 बज के चलो निकलो, हम जाएंगे 6 बजे। इसलिए हमने बेल को नहीं रखा, इसलिए आपके बेल का आवाज नहीं आएगा। इसलिए समय पे मेरे टीचर और मैं, हमने मार्क कर दिया। हमको हर समय ऐसा लगता है बच्चों के साथ बीता है। हमें वो जब बच्चे, हाँ बच्चे जब जाते हैं ना, उनको जा करना करता है, अरे बच्चा जाओ, अरे बच्चा जाओ, नहीं वो पलट के स्कूल को देखते, कल दूसरे दिन आने की उनमें हिम्मत पैदा होती है कि नहीं कल मैं जल्दी आऊंगा। तो स्कूल को घर बना दिए और घरों को स्कूल बना दिए। सर रियली आपकी बहुत सारी बातें हम सबके लिए माशाल्लाह राह है। यानी आपने अपना जो पैशन है वो बच्चों में पहुंचा दिया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान खुद भी पैशनेट रहे और उस पैशन को बच्चों तक ट्रांसफर करे। ये ग्रेट काम आपने किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और आपके बच्चों के लिए जो आपने विजन रखा है ये IAS IPS ऑफिसर बने। क्योंकि मैंने आज असेंबली में बच्चों से को कहते हुए सुना कि मुझे कलेक्टर बनना है और कलेक्टर बनने के बाद मैं ये करूंगा, कलेक्टर बनने के बाद मैं वो करूंगा। और एक बच्चे का जो जवाब था उसने मुझे थ्रिल कर दिया, हिला दिया। जब सर ने उससे पूछा बेटे आप कलेक्टर बनने के बाद क्या करोगे, उसने कहा मैं अपने टीचर्स को याद रखूंगा। देखिए ये एक दूसरी क्लास या पहली क्लास की बच्ची बोल रही है, यानी उसको ये पता है कि मेरा जो प्रोग्रेसिंग टाइम है वो शुरू हो चुका है। टीचर को सोचना है
और ये टीचर इसके लिए मार्गदर्शक बनना है। किसी ने कहा मैं एजुकेशन में करूंगा, किसी ने कहा मैं सफाई में करूंगा, किसी ने कहा मैं दारू छुड़ाऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन एक बच्चे ने कहा मैं अपने टीचर्स को याद रखूंगा, उनका सम्मान करूंगा, ऐसा काम। इससे बड़ा कोई गुरु दक्षिणा नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई रिटर्न नहीं हो सकता। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी स्कूल को खूब तरक्की करे। और हम सब भाई लोग कर सकते हैं जी, हम सब लोग भाई लोग कर सकते हैं। हम जब गुरु बने, हम जब टीचर बने, तो हमारे पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया और हम उसको निभा सकते हैं। घबराना नहीं, करने चलना, करते चलना, करते चलना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि बार बार आपके स्कूल में विजिट करें। और मैं आईटा की जानब से भी और इस प्लेटफॉर्म से सारे टीचर्स को जो ये देख रहे हैं उनको ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि आप किसी न किसी दिन वक्त निकालें और टीम के साथ मिलकर सर के स्कूल का मुआयना करें। इससे मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिला है और मैं चाहता हूं कि ये इंस्पिरेशन आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे साथ यहाँ पर दे रहे हैं सोहेल शिकलगर सर, जो कि आईटा मेंबर है कामटी टीम से। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।